और इस समय की बड़ी खबर यह है कि सीबीएसई की 12वीं क्लास का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड के नंबरों पर तय होगा। ये हमारे देश के वो छात्र जो इस संशय में थे, इस कंफ्यूजन में थे कि उन्हें मार्क्स कैसे दिए जाएंगे बिना एग्जाम दिए, तो ये खबर उनके लिए आज बहुत बड़ी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ये बता दिया है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में कौन सा फॉर्मूला होगा, यानी मार्क्स एलोकेशन का आधार क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी। इस फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं के परफॉर्मेंस को 30%, 11वीं के परफॉर्मेंस को 30% और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम्स में जो आपके नंबर हैं, आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसका 40% वेटेज दिया जाएगा। 10वीं के 5 में से 3 विषय के सबसे बेहतर नंबर को लिया जाएगा और इस तरह से 11वीं के 5 विषयों का कवरेज जो पूरे मार्क्स का है उसमें एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल के नंबर लिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बता दिया है 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो एक राहत भरी खबर भी है और यह भी बता दिया गया। अब आप देखिए 12वीं के नतीजों का फॉर्मूला क्या होगा, सरल भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं और आपको अपने सहयोगी के जरिए हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो उनसे भी हम बताएंगे, समझेंगे उनसे भी। अगर कोई डाउट है आपके मन में कि इसका आधार क्या बनाया गया है, तो 11वीं में 30% वेटेज लिया जाएगा, 10वीं के परफॉर्मेंस का 30% वेटेज लिया जाएगा। आपके जितने भी मार्क्स हैं 12वीं में जो आपने प्री बोर्ड दिए हैं, उन प्री बोर्ड के आधार पर जो प्रैक्टिकल आपने दिए हैं उसका 40% वेटेज लिया जाएगा। इसी को जोड़ के 100% मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी 30 प्लस 40, 100% में से आपकी परसेंटेज तय होगी, आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप ही देखिए कि किस तरह से जो मार्क्स का एलोकेशन होता है, इस चार्ट के जरिए आप समझिए। 30% 10th, 30% 11 और 40% 12th, यानी आपके जो 10th में जो आपने एग्जाम दिए थे, आपके जो सबसे ज्यादा तीन सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए थे उन्हें तवज्जो दी जाएगी, वो प्रायोरिटी होंगे। अब आपके जहन में होगा ना कि भाई हमारे अगर सब्जेक्ट वो कौन से हैं, अगर इंग्लिश के मार्क्स ले रहे हैं, अगर इंग्लिश में हमारे कम हैं लेकिन हो सकता है साइंस में अच्छे मार्क्स हो, तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 10th में आपके वो 3 सब्जेक्ट जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स थे, 5 सब्जेक्ट में से उन्हें लिया जाएगा, ठीक है। और जो 11वीं क्लास है यानी 11th क्लास का भी 30% जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनका एवरेज निकाला जाएगा, तो वो इस पे ऐड किया जाएगा। और फिर जब आप 12th क्लास में आपकी शीट तैयार होगी, मार्कशीट तैयार होगी, तो आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आए हैं और जो प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स हैं उन्हीं का 40% वेटेज लिया जाएगा, तब जाके 100% में से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये पूरा आधार बनाया गया है, इस तरह से एलोकेशन ऑफ मार्क्स का प्रोसेस बनाया गया है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, यानी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। उन्हें इंतजार इसी बात का था कि सरकार की तरफ से किस तरह की स्ट्रैटेजी सुझाई जाती है और अब ये हलफनामा सरकार की तरफ से दे दिया गया है। जयपाल शर्मा बेंगलोर से, राजीव रंजन मुंबई से, दानिश मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दानिश, जो हलफनामा दायर किया गया है ये पूरा बताया गया है और जैसा कि हम बता रहे थे दर्शकों को, आपने सुना होगा, हमने कोशिश की है हम सारे स्टूडेंट को इसको बहुत आसान तरीके से बताएं। एक बार अगर इसमें कोई डाउट है या और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको सरलता से जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, जब सरकार ने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल करने का ऐलान किया था, उसके बाद से स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में क्लास 12 के स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर काफी डाउट्स थे, लेकिन आज सरकार ने उसको फिर से क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जो क्लास 12 का जो बोर्ड रिजल्ट होंगे उनको क्लास 10th, 11th और 12th इन तीनों सालों की परफॉर्मेंस पे बेस किया जाएगा। तो क्लास 10th की 30% वेटेज होगी, उसी तरह क्लास 11 की 30% वेटेज होगी और क्लास 12 की 40% वेटेज होगी, तो ओवरऑल 100% हो जाएगा। और जो क्लास 10th और 11th के जहां तक बात है तो उसमें बेस्ट ऑफ 3 आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स के बेसिस पर कैलकुलेशन होगी और इसमें ओवर द ईयर जितनी भी प्रैक्टिकल्स हुए हैं, जो यूनिट टेस्ट हुए हैं, उन सब को कलेक्ट करके जो 30% का वेटेज कैलकुलेट किया जाएगा। और जहां तक बात आती है रिजल्ट से ना सेटिस्फाई होने की, तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है, उनको लगता है कि इस जो असेसमेंट पर उनके लिए जस्टिफाइड नहीं है जो पर्टिकुलर रिजल्ट उनका आया है, तो वो एक फिजिकल एग्जाम के लिए भी रीअपियर हो सकते हैं। लेकिन वो कोई डेट सरकार की तरफ से दी नहीं गई है। जब
सिचुएशन एक नॉर्मलसी होगी देश में, तो तब जाकर सीबीएसई सरकार के साथ। चीज और बताइए मुझे, फिर मैं राजीव और जयपाल के पास जा रही हूँ। अगर इन मार्क्स से जो आधार बनाया गया है 30-30-40 का, अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा इनसे सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो एग्जाम दे सकता है, जो पॉलिसी पहले भी सरकार ने बताई थी। हालांकि उसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अगर बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है तो वो एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है जी 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 बिल्कुल। तो उसके लिए एक फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, और ये फिजिकल एग्जामिनेशन की एक कोई अभी तक तारीख नहीं दी गई है। सरकार अभी तक कोविड की सेकेंड वेव को से लड़ रही है, और उसको पहले वो चाहती है कि पहले कोविड से लड़ा जाए। जब वो टैकल हो जाएगा तो उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट चुनी जाएगी कि कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन होने हैं, ताकि जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, सरकार के सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपनी तरह से एक और अटेम्प्ट दे सकते हैं और अपना डिजायर्ड रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है जयपाल, क्या रिएक्शन, कुछ मिल पाया स्टूडेंट का रिएक्शन? कैसे देख रहे हैं इस एलोकेशन ऑफ मार्क्स को? जी देखिए प्रयोदी, मुझको आपकी आवाज बहुत आ रही है, लेकिन फिर मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि ये है जयपाल, आपकी आवाज, आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। मैं फिर आपके पास आऊंगी, इसको हम दुरुस्त कराते हैं। लेकिन राजीव, ये एक बहुत बड़ी राहत है सरकार ने जो स्टूडेंट को दी है। एटलीस्ट उन्हें ये समझ में आ गया कि अब उनके जो मार्क्स हैं वो किस आधार पर, किस वेटेज के जरिए दिए जाएंगे। तो कुछ रिएक्शन आपको मिल पाया कि अभी बच्चों से, स्टूडेंट से, कैसे वो देख रहे हैं, पेरेंट्स भी? पयोधी, जिस तरीके से जैसे ही सरकार की तरफ से ये घोषणा हलफनामा दायर किया गया, पेरेंट्स ने जरूर इस बात को कांटेक्ट करने की शुरू की और पूछना चाहा, जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से उनका विवरण होगा। हालांकि ये स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि जो 30 और 40 यानी 10वीं की एग्ज़ाम के 30%, 11वीं के 30%, एक जो बेस्ट रिजल्ट है उसके 30%, और जो 12वीं का प्री बोर्ड का और ख़ास करके इंटरनल असेसमेंट का 40% के मार्कशीट में जुड़ेंगे, यानी इस हिसाब से 100% का वो होगा। सबसे बड़ी बात उनकी ये चिंता थी कि जो जुलाई समय दिया गया है उस समय, क्योंकि जिस तरीके से सेशन लेट होते जा रहे हैं, तो उनकी ये चिंता थी कि अगर ये सेशन लेट होगा तो बच्चों के एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा। उस बात के लिए भी स्पष्ट कर दिया गया कि जुलाई तक ही ये सारे प्रोसेस पूरे हो जाएंगे और इसके बाद उस सेशन में एडमिशन हो जाएगा। एक जो इंक्वायरी थी, जो पेरेंट्स और बच्चों की भी इंक्वायरी थी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि क्या उनके मार्कशीट पे कोविड काल या इस तरह के कुछ नोटेशन होंगे, जो कि स्पष्ट है कि इस तरह का कोई नोटेशन नहीं है होगा। तीसरी बात जो थी कि जो स्टेट बोर्ड के भी एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं, अभी तक उनके नहीं होंगे। उनके लिए यही कहा गया था कि इंटरनल असेसमेंट पे होगा। लेकिन जिस तरीके से जो हलफनामे दायर किए गए हैं, अब उम्मीद है कि स्टेट बोर्ड भी इसी तरीके से अपने रिजल्ट भी घोषणा कर जाएगी, क्योंकि स्टेट बोर्ड की तरफ से ये कहा गया था कि 30% ये 12वीं का और 20% यानी 20% 10वीं का, 20% 11वीं का। और रही बात की जो इंटरनल असेसमेंट पे ज़्यादा जोर दिया गया था कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स उनको जोड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से सीबीएसई के जो हलफनामे जारी हो गए हैं सीबीएसई के मार्कशीट को, रिजल्ट को लेकर, अब उसी तरह से स्टेट बोर्ड के लिए भी राह खुल जाएगी। जो स्टेट बोर्ड के लिए जो चिंताएं थी वो भी लोगों की चिंताएं दूर हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर एक तरह से जो राह खोली गई है, इस राह से लोगों का आश्वस्त हैं कि अब समय पर सारी चीज़ें हो जाएंगी। जिस तरीके से जो लोगों के लिए एक जो और भी जो बात रखी गई है कि जिन्हें इस रिज़ल्ट से, यानी इस मार्कशीट के जो अलग अलग जो क्राइटेरिया है उससे अगर संतुष्ट नहीं हैं तो वो एग्ज़ाम देंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनके लेट सेशन होने के चलते उनकी थोड़ी सी चिंता ज़रूर है। लेकिन अब एक राह ज़रूर खुल गई है, लोगों को निश्चिंता ज़रूर होगी कि अब उनके सेशन लेट होंगे, यानी बच्चों का जो भविष्य की बात थी अब उसमें कहीं कोई बंधन या कोई इस तरह की रुकावट नहीं आएगी। स्पष्ट तौर पर ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। लोगों की जो चिंताएं थी धीरे धीरे करके वो एक एक करके चिंताएं भी दूर होती जा रही हैं। जी पयोधी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक आधार देना, इस बात का सोल्यूशन भी है कि स्टेट गवर्नमेंट इसे कैसे लेती हैं। जैसा कि अभी राजीव बता रहे थे दानिश, तो हम ये कहें कि अब हम जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट बोर्ड हैं, उनको लेकर भी एक फॉर्मूला देख सकते हैं, क्योंकि अभी उसमें कंफ्यूजन था। लेकिन सीबीएसई की तरफ से इस तरह का एक आधार दे देना, सरकार द्वारा फिर हलफनामे में से मेंशन करना, ये और आसान करेगा चीजों को।
जी देखिए, जहां तक स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में इन एग्जाम्स को लेकर भी एक याचिका डाली गई थी, लेकिन जब वो याचिका की सुनवाई हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगे थे। तो अभी सरकार के पास कुछ समय है स्टेट बोर्ड पर जवाब देने का। लेकिन जहां तक स्टेट बोर्ड की बात आती है तो हमने देखा है कि जितने भी ऑलमोस्ट स्टेट बोर्ड इस देश के अंदर हम सब ने एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए हैं। तो एक असेसमेंट आने का एक अभी कंसेंसस बनाया जा रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, वो एक कैलकुलेशन की जाएगी कि कैसे स्टेट बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगे कैसे प्रमोट किया जाए। और ये शायद बहुत आसान भी होगा अगर ये एक इस तरह का एक फॉर्मूला अगर आ जाता है तो इसमें आसानी होगी। लेकिन दानिश, मैं चाहती हूँ एक चीज़ और आप क्लियर कर दें, जो 10th का 30% वेटेज हम ले रहे हैं वो उन 3 सब्जेक्ट्स का ही होगा जिसमें बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। क्योंकि इस सवाल को मैंने शुरू में किया तो इस वक्त बच्चे सवाल भी पूछ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो हमारे 3 सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा मार्क्स थे वही लिए जाएंगे, या सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली रखा गया है कि वो इंग्लिश का होगा, हिंदी का होगा, संस्कृत का होगा? देखिए, ये एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा कि ओवरऑल 5 पेपर्स में से आपके 3 सब्जेक्ट्स में से मैक्सिमम मार्क्स किसमें आए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के इंग्लिश में 92 आए हैं और हिंदी में 90 मार्क्स आए हैं और साइंस में उनके 88 आए हैं, तो ये अगर ओवरऑल हाई फिगर है उनके 5 सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस की, तो सब्जेक्ट को छोड़कर मार्क्स को देखा जाएगा, ना कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनको चुना जाए। लेकिन वो जो ओवरऑल आपका जो फिगर होगा, फाइनल मार्क्स होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उन 3 को कैलकुलेट किया जाएगा आउट ऑफ 5। जी ठीक है दानिश, ये एक डाउट क्लियर हो गया है। ये आपको फिर से हम बता दें, वो स्टूडेंट जो इस वक्त जी न्यूज़ देख रहे हैं और उनके मन में डाउट है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट आपके बोर्ड के रिजल्ट में कोई स्पेसिफिकली नहीं होगा, वो 3 सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स है, उन्हीं के आधार पर वो 30% वेटेज आपको मिलेगा। और 11th में 5 सब्जेक्ट का जो 30% वेटेज है वो निकाला जाएगा। और 12th में प्री बोर्ड का जो एग्जाम है और आपके प्रैक्टिकल में उसमें 40% वेटेज निकाला जाएगा। ये है पूरा सरल इसका एक बेसिक जिससे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। जयपाल बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऑडियो प्रॉब्लम थी। जयपाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए पेरेंट्स का, स्टूडेंट का रिएक्शन कैसा है, क्या वो सेटिस्फाई हैं इस फॉर्मूले से? के प्रयोगी 12वीं के जो नतीजे होते हैं वो किसी भी छात्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनके आगे के जीवन का जो भी करियर होता है उसका अगर आधार देखा जाए तो यही होता है। तो नतीजे आएंगे, एग्जाम कैंसिल हो गए, उनको नतीजे दिए जाएंगे, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या होगा इसको लेकर के बहुत तरह की जो आशंका थी, छात्र बहुत ज्यादा दुविधा में थे। लेकिन इस नतीजे के आने के बाद कम से कम जो है उनको ये पता चल गया है कि दरअसल उनके नतीजे किस तरह से आएंगे। एक तरह से अगर देखा जाए, हालांकि बहुत थोड़ा वक्त है, बहुत ज्यादा छात्रों से या अभिभावकों से मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जिनसे भी बात हो पाई है उनसे मैंने इन चीजों को समझने की कोशिश की है, तो उनको कहीं ना कहीं एक संतुष्टि जरूर है, क्योंकि 30% आधार जो है प्रीवियस परफॉर्मेंस को रखा गया है, जबकि 70% यानी कि 11वीं और 12वीं को दोनों को मिला दें तो दोनों को मिला करके जो 70% का भाग है वो इनके इस 2 साल की परफॉर्मेंस को रखा गया है। हालांकि इंटरनल एग्जाम है, लेकिन हाँ, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले दानिश बता रहे थे कि जिन सब्जेक्ट्स में वो बेहतर है, जिनमें कोई ज्यादा स्कोर करने की मांग करते हैं, उसको लेकर के उनके मन में जरूर दुविधा थी। अभी दानिश ने थोड़ी देर पहले उन चीजों को स्पष्ट किया है। अभी भी दिया गया है जयपाल, विकल्प तो अभी भी खुला है कि अगर इस फॉर्मूले के बाद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है वो और बेहतर कर सकते हैं या फिर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो फिजिकल एग्जाम दे सकते हैं। ये विकल्प अभी रखा हुआ है, लेकिन इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। मेरे साथ ज्योति गुप्ता है, साईं बाबा DPS के प्रिंसिपल जुड़ चुकी है। ज्योति वेलकम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जरिए अगर बच्चे समझ पाए ये जो पूरा प्रोसेस है एलोकेशन ऑफ मार्क्स का, जो बेस दिया गया है सरकार की तरफ से, ये कैसा है, कितना ये सेटिस्फैक्टरी है, कितना अच्छा है? देखिए, ये कोई भी हम फॉर्मूला लेके आते तो वो सबके लिए शायद बेनिफिशियल नहीं होता और सब लोग शायद इकट्ठे उससे खुश हो भी नहीं पाते। बट ये एक बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है जिससे कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है वो सामने निकल के आता है। ना सिर्फ बच्चे की जो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है बल्कि जो उसकी अभी की परफॉर्मेंस है, उन दोनों को जो है इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर हम देखें तो 10th का भी जो एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है उसको वेटेज देना, और फिर 11th के जो सब्जेक्ट्स बच्चे 11th और 12th दोनों क्लासेस में कर रहे हैं तो उसको भी वेटेज देना, क्योंकि 12th में शायद बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, बट 11वीं तक जबकि थोड़ा सा कोविड की शुरुआत ही थी
तब तक स्कूल्स ने अपने एग्जामिनेशंस किए थे, दोनों हाफ ईयरलीज भी किए थे और फाइनल्स भी किए थे। तो ये आज की तारीख में ये देखते हुए कि कोई भी इम्तिहान नहीं हुआ है और एक क्रेडिबल मार्किंग सिस्टम आना है, उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है। और साथ में बच्चों के पास विकल्प एक एग्जाम देने का तो है ही। अगर उनको ये लगता है कि उन्होंने 10th में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, 11th में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो भी उनके पास जो है 12th का भी विकल्प बचता है और साथ में अपना एग्जाम देने का भी विकल्प बचता है उनके पास। इसमें दोनों ही तरह की बातें होंगी ज्योति, के वो बच्चे जिनका हो सकता है मार्क्स उतने अच्छे ना हो, लेकिन जिस तरह से परसेंटेज वाइज इसे डिवाइड किया गया है 10th 11th 12th में, वो एक अच्छे मार्क्स 12th में स्कोर कर लें। कुछ ये भी हो सकता है कि जो बच्चे प्री बोर्ड से सेटिस्फाई नहीं थे, 40% एक बड़ा मार्जिन प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल के लिए रखा गया है, अगर उनके मार्क्स उस तरह से नहीं आते हैं, उनके मन मुताबिक 80s 90s का फर्क आता है, तो वो फिर फिजिकल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो हर तरह से इसे सेटिस्फैक्ट्री हम माने ज्योति? जी, मतलब आज की तारीख में इससे अच्छा और फॉर्मूला हो नहीं सकता, क्योंकि जहां पे जिसको डिससैटिस्फैक्शन रहेगी वो इम्तिहान दे ही सकते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वन फॉर्मूला फिट्स ऑल, ये चीज शायद इस वक्त पॉसिबल ही नहीं थी। थैंक यू वेरी मच ज्योति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये पूरे इस प्रोसेस को, इस फॉर्मूले को समझाने के लिए। दानिश आपका धन्यवाद, राजीव, जयपाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.